हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ गंगा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गंगा विष्टि के ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गांव का सफ़र मेरा ख़त्म हो गया, गांव से होके आ गई हूँ। 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं अपनी शादी के एल्बम दिखाऊँ। तो दोस्तों, शादी में कुछ ऐसे हुआ था जो आप फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगाओगे। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि शादी में ऐसा क्या हुआ था कि मेरी फ़ोटोज़ कहीं पर भी अच्छी नहीं आई हैं। मतलब ऐसे नहीं आई है, मतलब ऐसे हँसते हुए एक भी नहीं आई हैं। एकदम मतलब इमोशनल से आए। वैसे तो इमोशनल हर कोई होता है शादी में, लेकिन मेरी फ़ोटो ऐसी आई हैं कि लोग मुझे हर कोई यही बोल रहा था कि शादी क्या ज़बरदस्ती हो रही है, क्या परेशानी है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मेरे कान पे आके ये भी बोला कि आपकी शादी क्या ज़बरदस्ती हो रही है। और जो मेरे बिचौलिया था उसने भी मेरे से आके बोला मेरे रिसेप्शन में कि तेरा मुँह ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं तूने शादी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पहले आप फ़ोटो देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि मेरा मुँह ऐसा क्यों था। मतलब मैं मुँह तो जैसा था वैसे ही था, मतलब ऐसा क्यों हो रहा था मेरा मुँह। और मतलब मेरे क्या कहते हैं वो, एक्सप्रेशन क्या कहते हैं तो मेरा जो हुलिया था इस टाइप का क्यों हो रहा था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम, और फटाफट से दिखाऊंगी आपको, फटाफट आप भी देख लेते। और मैं यहाँ की दिखाऊंगी, ससुराल की। मायके की तो मेरी मायके में है, और वहाँ पे अभी मैं गई थी और मेरे ध्यान भी नहीं आया। फिर कभी जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर मेरी हल्दी, मेरा महिला संगीत और मेरी शादी की एल्बम में जो है वहाँ की अलग अलग होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ की दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर क्या क्या हुआ था। और मेन दिखाऊंगी आपको ज़्यादा, क्योंकि फिर बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो। तो फटाफट दिखाती हूँ। रेडी हो आप? चलो देखो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये रही मेरी शादी का कैलेंडर। 2017 को मेरी शादी हुई थी, मतलब तारीख 17 थे और 2017 था, तो जनवरी में मेरी शादी हुई थी। और ये रहा मेरी शादी का कैलेंडर। और आगे दिखाती हूँ आपको मेरी शादी की जो है फ़ोटोज़। ये रहे क्लोज़अप। तो आप हर उसमें देख सकते हो मेरी स्माइल को। पूरी मतलब ज़बरदस्ती वाली सीन हो रहा था मेरे साथ, रियली में हो रहा था ज़बरदस्ती। मतलब मुझसे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब एक मुस्कुराहट तो थी ही नहीं मेरे फेस पे। बस ये तो जब कोई भी फ़ोटो खींचता है ना, फोटोग्राफर यही बोलता है, मैम प्लीज़ स्माइल, तो वो करना ही पड़ता है। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम, मन कर रहा था उसी में मारो एक थप्पड़ जाने क्यों। और ये मेरे हस्बैंड दूल्हे राजा, और ये मेरे जेठ जी। थोड़ा लाइट पड़ी है अंगुली रखने में। और बाकी ये रही मेरी जेठानी, और ये रही छोटी ननद, और ये रही मतलब कोई ननदी है, कजन, मम्मी और ये मामी जी। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाते जाऊँ सीरीज़ भाई। हमको मैंने इंट्रोडक्शन कराई दिया, आप देखते जाओ। हल्दी की हो गई, बाकी यहाँ पे इनका प्यार चल रहा है दोनों का, दोनों ननद भाभियों का। ये रही अब। और अब मैं आपको सीधे, अब हल्दी की तो बहुत लंबी हो जाएगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ सीधे। बाकी यहाँ पे हो रही मेहंदी। ये मम्मी सास की वो है लड़की। पूरे फुल अपना कुमाऊनी रीति रिवाज से हो रही है शादी। और यहाँ पे लग गए दूल्हे राजा को काजल, उनकी भाभी जी लगा रही है। और यहाँ पे हो गई दूल्हे राजा रेडी। तो बता रहे थे ना, मैंने वीडियो में देखा, तो जब मन में यहाँ पे थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा कंजस्टेड जगह थी, तो वहाँ पे जगह नहीं हो पा रही थी। इसे मतलब दूल्हा उठे फिर पाँव छुए, तो इन्होंने क्या करा था, सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लिया था और दूल्हे राजा बैठ गए थे, और सबके पैर छुए बैठ के छू ले। और ये देखिए, बाकी फ़ोटो तो अलग अलग क्लिक करी है, मैंने वीडियो में ऐसे ही देखा था। बाकी होगी बारात रेडी। ये चढ़ गई घोड़ी, हस्बैंड जी मेरे, और आगे मेरा भतीजा बैठा है। बता रहे थे कि घोड़ी, मतलब घोड़ी में बैठते हुए उनको भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी। ये रहे इनकी दोस्त। अब वहाँ पर कर दो, ये रहा मंदिर। आपको देखने में पता नहीं मज़ा आएगा भी नहीं आएगा। ये रही। अब मैं आपको दिखाऊँ सीधे, आप पहुँचे हल्द्वानी। एक्चुअली दोस्तों, मेरी शादी हुई थी हल्द्वानी से, के बैंक्वेट हॉल से। तो ये पहुँच गए, रात का सीन है ना, तो एकदम ज़्यादा चमक रहा फेस। तो बाकी ये तो डांस वांस कर ही रहे। और ये मेरा भतीजा,
और ये मेरा भांजा, ये देखिए यहाँ पर बस यही गाना चल गया था। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले दिल का नजराना लेने। और मैं गई थी उस टाइम पार्लर, और पार्लर में मेरी ऐसी हालत हो रही थी ठंड की वजह से, बाप रे बहुत ज़्यादा, इतनी ठंड और बारिश भी हो गई थी दोस्तों मेरी शादी में बहुत ज़्यादा। और दूसरा ना, मेरे भाई बार बार फ़ोन करे जा रहा था, अरे जल्दी आ, अच्छे से मेकअप भी नहीं करने दिया। पता है बाल तो मेरे खुल गए थे यहाँ आते ही, फिर मैंने वहाँ पे आके खुद ही सही करे। तो ये रहे दूल्हे राजा, और ये देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा डांस भी कर रहे हैं, ये देखो ये, बाकी ये इनके रिश्तेदार हैं सारे। और ये रही मेरी ताऊ जी की लड़की, ये गेट पर खड़ी है भैया जीजा जी को टीका वीका करने के लिए। ये रही दोस्त, और ये मेरा भाई है। क्योंकि यहाँ पे हल्द्वानी पे तो डोली थी नहीं, गांव में तो डोली में ले जाते हैं दूल्हे को जब लेके आते हैं, तो यहाँ पर डोली थी नहीं, बस हाथ पकड़ के काम चल रहा था। ये होगी जीजा साली की मुलाकात, लग गया जीजा जी को टीका, और यहाँ पे खिला दिया साली ने मिठाई कितना से होता है। और ये रिबन कट गया तो इसको, और ये है मेरे पापा स्वागत में बैठे हैं। ये पंडित जी भी खुश हो गए, पंडित जी को लग रहा है ज़्यादा ही माल मिल गया कुछ, ऐसे लग रहा है पंडित जी बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों ये तो तुम्हें पता ही है, शादी में जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, बन्ना जी आते हैं, उनको अंगूठी पहनाते हैं, घड़ी पहनाते हैं, और जो भी होता है ये मेरे पापा कर रहे हैं। और यहाँ पे हो गई समधी की मुलाकात। ये रहे मेरे फादर इन लो, ये रहे मेरे फादर। और तो दोस्तों यहाँ पे रहे कुछ दोस्त लोग, ये बहन है, दोस्त है, और मेरे देखो मैं हाँ ये देखिए अब मैं आगे रेडी हो गई, देखिए ना। अरे यार थोड़ा सा लाइट आ जा रही, इससे चमक जा रहा है। मैं ना मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई, मुझे ऐसे लग रहा था, बार बार ऐसे लग रहा था मुझे जैसे पार्लर से तैयार हुई, तो लग भी रहा है पार्लर से तैयार हुई मैं। क्योंकि एक्चुअली उस टाइम एक तो ठंड थी, और तो कोहरा वोहरा आ गया था, और दूसरे क्या था ना, बार बार भाई का फ़ोन आ रहा था, यार जल्दी आ बारात आ गई। तो वो जल्दी से रेडी हुआ, और तो अब मैं तैयार हूँ, पूरे जयमाला के लिए आ गई हूँ मैं एकदम। ये देखिए, तो ये देखो मेरा मुंह तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड़ाई करने जा रही हूँ आर्मी पे, और अब मेरे को गोली लगने वाली है। ओ माय गॉड, मैं सही में कैसे लग रही हूँ यार। तो यहाँ पे अब हो गई मुलाकात बन्ने जी से। बहुत घबराहट हो रही, तेज धड़कन हो रही मेरी। ये देखिए बस थोड़ी सी गोरी लग रही हूँ, और वो गोरी भी प्लस से आ गई होंगी यार। ये लाइट से ना पता चमक आ जा रही फोटो में। ये तैयार हूँ मैं, देखो जयमाला पहनाने को। और भैया क्या हाल हो रहा था मुझे ही पता है, मेरे कितने रोटे खड़े हो रहे थे ठंड के मारे। और बन्ना जी ने तो देखो इतना इनर पहना ऊपर नीचे, और इतना मोटे शेरवानी, उनको कहाँ की ठंड लगेगी भाई हमारी। उनको तो ऐसी मुस्कुराहट आ रही, देखो कैसे हंस रहे हैं, देखो ये। और मेरा तो मुँह ही नहीं खुल रहा, वो बार बार कहते अरे मैडम थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। मैं जैसे मुँह खोलूँ वो खुल ही नहीं रहा, बंद हो जा रहा और ठंड के मारे। ये देखिए, ये कौन सा गाना चल रहा था यहाँ पे, दो अनजाने अजनबी ये वाला गाना चल रहा था वहाँ पे। बाकी यहाँ पे आशीर्वाद शुरू हो गया। हमारे पापा जी, इधर मामी जी, इधर बहन, ये सब कुछ यहीं के हैं सारे। और ये आ गई हमारी फैमिली, भाभी जी आ गई, और इधर भैया जी आ गए। और हाँ जी दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, ये भैया ने पहना है ना पगड़ी, तो ये पगड़ी पहनी थी। वैसे यहाँ पे फैशन चल रहा था, कह रहे थे मुरादाबाद पे एक फैशन चल रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग भी 20-25 पगड़ी ले लें, और जो मेन लोग उनको पहना दें। तो जब ये पगड़ी पहन के वहाँ पे आए थे हल्द्वानी पे, तो पता है मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला शादी के बाद कि तेरे ससुराल वाले देसी थे क्या। मैंने कहा क्यों, कह रहे क्योंकि वो सब लोग पगड़ी पहन के आए थे। मैंने कहा कि पगड़ी पहनने से देसी हो जाते क्या। मैंने कहा ऐसी बात कर दिया यार, हम पहाड़ी हैं और हम बिष्ट हैं। मैंने कहा कि देसी लोग पगड़ी पहन सकते हैं। मैंने कहा वो एक उन्होंने
उस टाइम यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ अलग सा हो जाए, तो इसलिए वो लोग ने अभी तो यहाँ पे तो उतार दी, लेकिन उस टाइम जब स्टार्टिंग में आए थे तो सब लोगों ने पगड़ी पहनी थी। बाकी ये रहे मेरे ऑफिस के लोग, ये भैया हैं ऑफिस के, और ये दीदी लोग, ये सब मेरे जहाँ मैं ड्यूटी करती थी वहाँ के लोग हैं। ये दोस्त हैं, ये भी सब दोस्त हैं। और बाकी ये तो हमारी आंटी की लड़की हल्द्वानी वाली। 8 मिनट की हो गया वीडियो भाई। यहाँ पर चल रहा भोजन। ओ माय गॉड, मुंह भी नहीं खुला देखो खाने के लिए। ये देखो मेरा मुंह कतई ही नहीं खुला। वो आंखें चढ़ेंगी भाई, इतने ठंडे हो गई थी, बाद में सॉल लेके आ गए थे जी वो। तो ये रहा। मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन फिर भी होते जा रही है। अब सीधे यहाँ दिखाऊँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं मेरे फेरे, यहाँ पर हो रहा कन्यादान। इमोशनल सीन ये इमोशनल आने वाला है। ये देखो अब बन गई ना मैं पहाड़ी दुल्हन। ऐसा लगता है। यहाँ पर हो रहा कन्यादान। ये होता है कन्यादान, गड़ुए की धारा। ये मेरी मम्मी है, गड़ुए की धार देगी। तो दोस्तों यार ये बड़ा इमोशनल सीन है। मेरा भाई रो रहा था। ओ माय गॉड, मेरे को तो बड़ा रोना आ रहा था। मुकुट भी मेरा बार बार पीछे चले जा रहा था। ये देखो, ये खतरनाक सीन होता है। और ये देखो ये जब मैं नीचे को आ रही थी ना, बड़ा रोना आ रहा था मुझे। और ये देखिए दोस्तों, कहाँ मेरी दोस्त, ये तो अब ये रही मेरे महिला संगीत की यहाँ की। जब महिला संगीत के लिए रेडी होके आ गई हूँ मैं, तो मुझे बिठा दिया था सब लोगों के बीच में, तो सब लोगों ने मुझे घेर दिया था। बाकी ये डांस वगैरह चल रहा है। ये और अब आ गई मेरी रिसेप्शन की फ़ोटो। तो दोस्तों रिसेप्शन में भी मेरा यही हाल था। देखो मेरा मुंह कितना खतरनाक हो रहा है। ये देखो, जब यहाँ पे बैठी थी ना, तो मुझसे किसी जो हमारी बिचौलिए थी वही आके बोली कि यार एक बात बता, सच सच बताना, ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करी तूने यहाँ? ज़बरदस्ती तो हाँ नहीं करी थी? तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहे नहीं, ऐसे तुम्हारी मुँह को देख के ऐसे लग रहा है कि तुमने ज़बरदस्ती शादी करी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने ज़बरदस्ती शादी तो नहीं करी थी। अब एल्बम ख़त्म होगी, क्योंकि फ़ोटो तो बहुत है दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, ठीक है। तो रीज़न ये था शादी में मुंह ऐसे होने का। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा ठंड थी क्या बताऊँ। फिर थोड़ा बहुत तो होता ही है, नए नए किसी को मिलते हैं, नई शादी होती है तो नए लोगों के साथ थोड़ा बहुत होता ही है, आप समझ सकते हो जो लोग मैरिड हैं। और दूसरा यह था 2-3 दिन से सोए नहीं थे, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन सच बोल लूँ तो मतलब मैं उतनी खुश नहीं थी शादी में, पता नहीं क्यों नहीं थी। लेकिन जब शादी का मेरे, तो आपको भी नहीं पता जब शादी का मेरे 1 हफ्ता हुआ था, जब मैं यहाँ के लोगों से मिली थी, खुली मिली थी, अपने उनसे मिली थी, मतलब ससुराल इन लॉज फैमिली से मिली थी, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छे थे और मैं खुश हो गई थी कि मुझे बहुत हैप्पी और बहुत मैं जैसी हूँ वैसी फैमिली मिल गई। तो ये वजह थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ कोई और वीडियो में, और आपको फ़ोटो कैसी लगी ज़रूर बताना।